नाम के साथ शहीद। मुसलमान तो सारे ही काबिल एहतराम है। मैंने हिंदुओं को भी देखा, उनकी खबरें सुने ना जनाब, वो कहते हैं सेना के इतने आदमी शहीद हो, रामदास भी शहीद, नथुलाल भी शहीद, चंद्रबहान भी शहीद। तवज्जो है या नहीं आप? अब कैसे पता चले कि असली शहीद कौन है? तवज्जो है या नहीं आप? मौलवी साहिबान ने तो ये भी लिखा है कि जो ज्यादा हलवा खा के मर जाए वो भी शहीद है। पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ था, एक जहाज बहावलपुर के करीब तबाह हुआ था, 29 के लिए हलाक, एक शहीद। एक शायर ने कहा था, जे कर शहादत दे मेयारे वलाए हमले मजीद हो में, मेरी दुआ है सारे मुल्ला जियाद वांगू शहीद हो। सारी कायनात चाहती है उसके मरने वालों को शहीद कराया जाए। जो भी मरे शहीद, उसे शहीद कहा जाए। इससे काम पे कोई राजी होता नहीं। नबियों के सुल्तान से पूछते हैं, शहंशाह मुअज्जम आप फैसला फरमाए असली शहीद कौन है? फरमा अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद मात शहीदा। शहीद सिर्फ वो है जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत हो। तू परेशान, आले मोहम्मद की मोहब्बत हो तो घर भी फौत हो तो शहीद है। आले मोहम्मद का बुग़्ज़ हो, आले मोहम्मद, बस बतौर पैगाम इस लफ्ज़ पे तवज्जो फरमाना। हर जगह पे दिल में बुग़्ज़ अली और तवाफ़ तवाफ़, दिल में बुग़्ज़ अली और तवाफ़ तवाफ़, काबा खुद चक्कर में, ये किस चक्कर में? मालिक मकान का पता न हो, बंदा मुफ्त में इर्द गिर्द घूम रहा हो, पुलिस पकड़ के पूछ रही है किसका घर है। जिसने सारी जिंदगी नमाज में कहा सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों के पास। मैं तहसील चौक पे उतर के चंगची वालों से कहूं उन लोगों के पास ले जाओ, आना हो मजलिस में, किन के पास? उन लोगों के पास। कहाँ जाऊं मैं? रोज तो नमाज में कहते हैं उनका रास्ता, जब तुझे उनका पता ही नहीं। ये तो गैरों के लिए दावत फिक्र है, अब अपनों से मिन्नत है। ये लोग कौन हैं? अल्लाह तो नहीं, अल्लाह जीना लोग, ये अल्लाह तो नहीं। कौन है? बादशाह अली। फिर अली को नमाज से निकालना, सूरह अल-हम्द पढ़नी छोड़ना, क्योंकि बेका नुक्ता अली अनअमदा अलैहिम अली सिरात मुस्तकीम अली। अली को छोड़ के तू एक कदम चल के तो दिखो। तू मुजाहिरा न करे तो तेरी निजासत कैसे जाहिर हो? तू दुश्मनी न करे तो तेरा अंदर कैसे बाहर आए? सामईन गिरामी कद्र, हर कोई शहीद नहीं होता, बस वही शहीद जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। हर हदीस में मोहम्मद व आले मोहम्मद, दरूद शरीफ में मोहम्मद व आले मोहम्मद, शहादत के लिए सिर्फ आले मोहम्मद। तवज्जो है ये? अला व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता आलिमा। पैगंबर फरमाते हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो आलिम की मौत मरा। इतना आलिम हो गया कि
जिंदगी में आती नहीं थी, कब्र में अरबी में गुफ्तगू हो रही। इस्माए फाम सुन और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। तो जो है अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता मरहूमा। हर मरने वाला मरहूम नहीं, मरहूम सिर्फ वही है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, पैगंबर फरमाते हैं वो मगफूर मरो। अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता मोमिना। जो इनकी मोहब्बत में मरा वो मोमिन की मौत मरो। अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो तौबा करके मरो। अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता सईदा। जो इनकी मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरो। अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मुहम्मद। दिन है तो रात भी होगी, गर्मी को देखो तो सर्दी को समझो। अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मुहम्मद माता काफिरा। पैगंबर फरमाते हैं जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर की मौत मरो। अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मुहम्मद माता मुनाफिका। जो आले मोहम्मद का बुग़्ज़ लेके मरा वो मुनाफिक की मौत मरो। अला व मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता मुशरिका। जो आले मोहम्मद का बुग़्ज़ लेके मरा वो मुशरिक की मौत मरो। अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मुहम्मद माता खबीसा। जो आले मोहम्मद की मौत में मरा वो खबासत की मौत मरो। अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मुहम्मद माता मीततन जाहिलिया। जो इनका बुग़्ज़ लेके मरा जहालत की मौत मरो। मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं, आले मोहम्मद। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हर इबादत में तो मोहम्मद व आले मोहम्मद, शहादत में सिर्फ आले मोहम्मद की मोहब्बत। हजूर फरमाएंगे मेरी मोहब्बत का दावा मुनाफिक भी कर लेंगे और अली से दुश्मनी रखेंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं 50% तो शहीद है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई हुजूर से मोहब्बत करे और अली से ना करे, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अली से मोहब्बत करे और हुजूर से ना करे। जो इनकी मोहब्बत में मरा वो शहीद। ये पहला मोशन मोहब्बत अहले बैत। दूसरा मोशन सैयद कौनैन वालिद हसनैन। कामिल लोग कहते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम। साहिबान इबादत मेरी गवाही देंगे, ये अल्लाह ताला के 99 नाम। 1000 नाम खाली अली ने दुआए जौशन कबीर में बताए। तवज्जो है, ये सिर्फ जौशन कबीर में ही एक दुआ में, और 1000 ये नहीं कि 1000 हैं, जौशन कबीर में इतने काफी थे। और इसी तरह से इनके नाम भी नहीं गिने जा सकते, और इनके नाम जो है वो इनके नाम नहीं, इशारे, ताकि पहचान हो। अब अली का नाम अली है, लेकिन ऐन अभी खल्की नहीं हुई थी और अली था। गौर है या नहीं आप भाई? अली ऐन से पहले, और लफ्ज़ अली बनता है ऐन से। अभी मीम न थी और मेरा मोहम्मद था, अभी फे न थी और सैयदा थी, अभी अलिफ नहीं था और अल्लाह था। ये हरूफ तो बाद में बने, बहुत बाद में, जयौन से पहले। सैयदा कौनैन के हजारों नाम। एक नाम है मेरी बीबी का मुहद्दिसा। मुहद्दिसा। इमाम अली और नकी से बंदे ने पूछा फरजंद रसूल आपकी दादी का नाम?
मुहद्दिसा है। इसका मतलब क्या है? फरमा अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता हो, जिन्हें समझ आए वो बंदे बोले, अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त, एक लफ्ज कहता हूं बाबा इजाज से जी, इसका आदिल साहब को जमान से चाहता हूं, लेकिन जिन्हें समझ आए उसकी नजर हदिया करता हूं। अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता हूं, हमसे बोलता है मुस्तफा के जरिए, मुस्तफा से बोलता है अली के जरिए। जिन्हें मेराज वाली रात याद है उन्हें समझ आएगा। पब्लिक से गुफ्तगू करता है नबी के जरिए, बाकी नबियों से गुफ्तगू करता है जिब्राइल के जरिए, अपने हबीब से गुफ्तगू करता है अली के जरिए, ज़हरा से बराह रास्त। जिसे समझ आए अज़मत ज़हरा पे बुलंदर सलवात पर मोहम्मद व आले सैयदा से बराह रास्त। सिर्फ एक गुफ्तगू सुनाता हूँ खुदा की। निकाह पढ़ाया सैयदा का अल्लाह ने। कौन मोमिन है जो नहीं जानता? यह फिक्रा बड़ा मशहूर है, जैसे नौजवान बाज़ औक़ात अपने भी किबला चिढ़ जाते हैं। यह बनी उमैया का फिक्रा है कि रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं। मीडिया ने इसे इतना फैलाया क्या बगैर कहो जी रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं। मजमे से आवाज आती है बेशक। रिश्ते अगर आसमानों पे तय होते तो जमीन पे तलाकें ना होती। आसमानों पर सिर्फ एक रिश्ता तय हुआ, दुल्हन ज़हरा थी, दूल्हा है दरे कर्रार। निकाह खान अर्श बरीन था, अर्श बरीन पर खुद रहमान था, और सीगा निकाह का नाम सूरह रहमान है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदरों को आपस में मिला दिया। अगला फिक्रा आयतें नहीं, कुरान की आयतें नहीं, अली की इज्जत की कसम। इस पाक खानदान को अपने जैसे समझने वाले के लिए सजाए मौत है कुरान के अंदर। अल्लाह फरमाते बैनहुमा बरज़ख़ुन, उन दोनों के दरमियान फासला रहता है। ला यबग़ियान, वो एक दूसरे को छूते तक नहीं। और फिर कमाल ये है कि युख़रजु मिनहुमुल लूलु वल मरजान, लोलो बन के हसन आ जाता है, मरजान बन के हुसैन। निकाह पढ़ा रहमान ने। शादी ये होनी भी अर्श पे चाहिए थी, क्योंकि निकाह होता है लड़की के बाप के घर। सारी जमीन तुराब हो, दूल्हा अबू तुराब हो, निकाह फर्श में कैसे? जिनसे मौला की बाकी शादियों हुई उनकी तो मजबूरी थी, वो जमीन से बाहर जा नहीं सकती थी। मखदूमा का तो घर है, आप किसी के घर जाएं दरी बिछी पड़ी हो, जूतियां बाहर उतार देते। अपने घर जाएं 1 लाख की कालीन और जूतियों समेत चलते। अपना घर जो हुआ, अगर अर्श मुस्तफा का अपना जाती घर ना हो तो वो मेराज की रात जूतियों समेत क्यों जाता? जाहिल मौलवी लड़ते हैं मुस्तफा नूर है कि नहीं। मैं कहता हूं नूर क्या होता है? नूर तो जिब्राइल है। और वो कह रहा था कि अगर मैं नाखून के बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर हलाक हो जाऊंगा। जहां नूरी फरिश्ता आगे बढ़ने से चल रहा था, वहां हसनैन का नाना जूतियों समेत चल रहा था। खाली मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तफ़ा की नालैन भी गई। मैंने मौलवी साहिबान से पूछा सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया बेरी का दरख्त। क्या जनाब? बेर का दरख्त हमें जन्नत में रखेगा। सबसे बड़े फरिश्ते को बेरी के दरख्त पर रखा।
कसूर मौलवी का नहीं, हर महकमे की टेक्निकल लैंग्वेज होती है, वो बाहर के बंदों को समझ नहीं आती। आप लाहौर स्टेशन पे खड़े हो, ऐलान हो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 7 अप आ रही है, सारे मौलवी समझेंगे बोतल, और 7 अप उनकी जबान में कहते हैं तेज गाम को। मासूम से पूछा गया फरजंदे रसूल सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? इमाम ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा का मतलब है मखलूक की रसाई की आखिरी हद, जिसके आगे मखलूक न जा सके। जो मखलूक था वो कांप रहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता। अब घर जाके सोचना कि वो कौन था जो जूतियों समेत जा रहा था, और जब वो समझ आए तो फिर आगे भी सोच लेना कि वो कौन था जो इससे भी पहले पर्दे के पीछे, क्योंकि जो उधर हो और इधर ना हो वो खुदा नहीं हो। तो अब कौन दुल्हाली दुल्हन सैयद निकाह खान रहमान, जिनके हो चुके उन्हें याद होगा, जिनके नहीं हुए उन्होंने देखा जरूर होगा। निकाह खान के लिए 2 चीजें वाजिब हैं। निकाह पढ़ने से पहले पहले इजाब व कबूल, लड़की राजी है कि नहीं, और दूसरी चीज है किबला हक महर का ताय्युन। अल्लाह ने हक महर का इख्तियार दिया है दुल्हन को, अपनी मर्जी से जो चाहे तलब करे, चाहे कम चाहे ज्यादा। अब निकाह पढ़ रहा था खालिक शरीयत, उसने पूछा ज़हरा तेरा हक महर क्या हो? कायनात की सबसे बड़ी मखदूमा की आवाज है परवरदिगारा, कनीज पर तेरे एहसानात की हद कोई नहीं, मेरे पास जो कुछ है सब तेरी अता। बहिश्त मेरे बच्चों की मलकियत, रजा मेरे शौहर की मलकियत। बाप के घर नबूवत खत्म हो रही है, शौहर के घर इमामत शुरू हो रही। कायनात की तूने मुझे सैयदा बनाया, कुछ मांगू तो शर्म आती। आवाज़ ज़हरा जो मैंने अता किया पहले वो मेरी खुशी थी, ये वाजिब है। तो जो मैंने अता किया वो मेरी खुशी थी, जो दे रहा हूं ये वाजिब है। तू मांग ताकि मैं निकाह पढ़ूं। हक महर न हो तो निकाह ठीक नहीं। न इससे पहले मैंने कभी निकाह पढ़ा, न इसके बाद पढ़ूंगा। बता तेरा हक महर क्या हो? जितने मेरी तरफ देख सकते हो मेरी तरफ देखना। कसम इसलिए खा रहा हूं, इसलिए नहीं खा रहा कि सारे यकीन कर जाए। जो मशकूक है अल्लाह करे वो मशकूक रहे, सिर्फ उन्हें खुशी देने के लिए जो यकीन रखते हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास के अलम की कसम, भाई अली रजा उस वक्त ज़हरा की आवाज़ है, खुदाया मेरा हक महर ये है कि अली के शियों को बख्श दे। हक महर ये है कि अली के शियों को। गैर मुअज्जल हक महर वो देता है जो मजबूर हो। खुदा अला कुल्ल शैइन कदीर। उसने हक महर अदा किया और फिर निकाह सैयदा पर। इसलिए हम इस बीबी का एहसान नहीं भूलते। बुजुर्ग उलमा से मैंने सुना है क़यामत वाले दिन जन्नत में भिजवाने के बाद हर मातमी का शुक्रिया अदा करेगा। रो रो के कहेगी तुमने वो किया
दुनिया ने हमें नहीं करने दिया। मैं शहीदों के वारिसों को पुरसा देता हूँ, अल्लाह चौधरी नवाज खान और उनकी अहलिया के दर्जात बुलंद करे। राजा इफ्तिखार अली खान चौधरी सादत अली खान, सारे शोहदाए चकवाल और शोहदाए मिल्लत जाफरिया। कोई शहीद होता है तो कोई रोने पे पाबंदी नहीं लगाता, जितना दिल करता है जिसका रोते। कायनात में अनोखा गरीब खानदान, रसूल के जनाजे पे ज़हरा अकेली रोती रही। कोई मुसलमान ज़हरा को पुरुषों नहीं, ज़हरा के जनाजे पे ज़हरा की चारों औलादें चुप करके रोती रही। लेकिन हाय वो जनाजा जो उठा ही नहीं, दरीब ज़हरा का जनाजा, हुसैन बेकस पनाह का जनाजा, सैयद शुहदा का जनाजा। ये खाके शिफा है ना जनाब, कोशिश करो कोई नमाज खाके शिफा के बगैर ना। अफजल तरीन सजदा जो सजदा गाह पे हो, मट्टी करबला की होगी, नमाज चकवाल में पढ़ोगे, फरिश्ते लिखेंगे इसने खाके करबला पर तेरा आस्था जो न मिल सका, तेरी राह गुजर पे जबी सही। हमें सजदा करने से गर्ज है, अगर वहां नहीं तो यही। इसे कहते हैं मोहरे तुरबत। मोहरे तुरबत, तुरबत कहते हैं कब्र को। ये क्या सारी सजदा गाहें इमाम हुसैन की कब्र से आती? बोलो नहीं। 22 मुरब्बा मील, किसी आलिम ने आज तक रोका क्यों नहीं कि 22 मुरब्बा मील की मट्टी को मोहरे तुरबत क्यों कहते हो? जुम्मे का दिन है, पाक शोहदा की मजलिस है, मिंबर रसूल है, सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमाए। मैं मिंबर पे खड़े होकर एक फिक्रा कहता हूँ भाई अली रज़ा को, 22 मुरब्बा मील तक गरीब की लाश के टुकड़े फैल गए। तो शर्म करके हाय कर या तड़प के हाय कर। जितने मौला के अज़ादार बैठे हो, भाई राम नवाज, सैयदादा बाबा इजाज शाह जी, बाबा अमजद शाह जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, फिर फिक्रा कहता हूँ। हो सकता है कोई नौजवान इसलिए ना रो रहा हो कि उसके दिल में आया इतनी दूर दूर तक लाश कैसे फैल सकती है। जब मशरक के घोड़े मगरब को दौड़े, मगरब के घोड़े मशरक को दौड़े, तो बदन अतहर के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुमों में फंसते चले गए। जिधर जिधर घोड़े दौड़ते थे, साथ साथ एक काले बुरके वाली बीबी टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के घोड़ों के साथ साथ दौड़ती जाती थी। फातिमा ज़हरा, उसके हाथ में एक चादर थी, घोड़ों के सुमों से पसलियों वाली काले बुरखे वाली बीबी घोड़ों के साथ साथ दौड़ती थी। सुमों से गोश्त के टुकड़े चुन चुन के अपनी चादर में इकट्ठे कर करके रो रो के कहती थी, वाह गरीबा, वाह मजलूमा,